वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। पहले जदीद IT पार्क की तामीर पर $70 मिलियन से ज़्यादा रकम खर्च की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे के दौरान खिताब। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर पर जनूबी कोरिया के शुक्रगुजार हैं। टेक्नोलॉजी पार्क दुनिया के लिए रोल मॉडल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है बज़ाते खुद हफ्ते और इतवार की छुट्टी को तर्क कर दिया है। टेक्नोलॉजी पार्क से 10,000 से ज़ायद अफराद को रोजगार मिलेगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी टीमों को गो हेड दे दिया। बानी PTI, साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी। हुकूमत और हम ख्यालों ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए काम शुरू कर दिया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और शेरी रहमान पार्लियामेंट में अहम किरदार अदा करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़, फारूक नाइक और अटॉर्नी जनरल कानूनी महाज संभालेंगे। अमन के बगैर KP में कारोबार में बेहतरी मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म की पहली तरजीह सूबे के हालात की बेहतरी होनी चाहिए। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले सूबे की 26 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज कराने सिंध जाते हैं। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बन्नू की सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना था अफसोसनाक वाक़े के बाद बरवक्त इक़दाम किए गए, सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आला ने वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया है जो जल्द तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर मुल्जिमान के वकला की जिरह मुकम्मल। साबिक विफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक के बयानात पर बानी चेयरमैन के वकला की जिरह मुकम्मल। ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक पर बुशरा बीबी के वकला आइंदा समाअत पर जिरह मुकम्मल करेंगे। आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के मज़ीद 2 गवाहान बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। सानह 9 मई अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में राहत बेकरी के बाहर जलाओ घेराव केस की समाअत। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की जमानत खारिज। फवाद चौधरी, हाफिज फरत अब्बास समेत दीगर की हाजिरी। मुल्जिमों की अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। IPPs हमारे गले का फंदा बन चुकी हैं। हमें कहते रहे बिजली नहीं जल्द आ जाएगी। मुल्क मौशी सूरत हाल पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर सज्जाद इरशाद का कहना था कि हुकूमत ने जो पैकेज दिया है वो IMF का पैकेज है। हमारे ऊपर FPR को मुसल्लत कर दिया गया है। ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री बंद करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। महंगी बिजली की वजह से मुल्क भर में सनतें बंद हो रही हैं। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के सरबराह जौहर अली कंधारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले वो हकाइक सामने आए हैं जो हमारे इल्म में नहीं। बिजली की असल कीमत 10 रुपए है, अगर टैक्स भी लगा दे तो 25 रुपए बनती है। मजमूई मुल्क में 106 IPPs काम कर रहे हैं। IPPs की बिजली बनाने की सलाहियत 45,000 मेगावाट है। हम 40 खानदानों को देखें या 24 करोड़ आवाम को देखें। हाय रे महंगाई, शहरियों की दुहाई, सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर नहीं बहुत दूर। लीमू मजीद 20 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 340 रुपए मुकर्रर। बाजार में लीमू 450 रुपए फी किलो बिकने लगा। आलू 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज मार्केट में 150 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर 200 रुपए किलो में बिकने लगा। अदरक मार्केट में 750 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त मजीद 18 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 595 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। महंगाई से पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं, अपनी रोजगार से भी तंग है। ठीक है, इतनी गैस महंगी, दालें महंगी, सब्जी महंगी,
बहुत परेशान है। हर चीज़ महंगी हो गई है, किराए डबल हो गए हैं, तो गरीब के लिए इस दौर में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है कि गुजारा ही नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं कि क्या करें। मुर्गी और गोश्त और अंडे, बाकी तो सब्जी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम बहुत परेशान है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह वो इक़दामात नहीं हो रही है कि आवाम को रिलीफ मिल सके। कुछ भी सस्ता ना रहा, मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। शहरियों का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालिबा। कहते हैं 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही। महंगी बिजली और पेट्रोल से हर चीज की कीमत में इजाफा हो गया। अवाम की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। गर्मी इतनी है, उसके बावजूद गवर्नमेंट फिर लोड शेडिंग करती है। और बिल इतने बढ़ा दिए हैं कि परेशानी बहुत होगी। कारोबार करना और बच्चों का रिस्क कमाना मुश्किल हो गया। 5 घंटे तक लोड शेडिंग है, बिजली आती नहीं है, कारोबार हमारे ख़त्म हो चुके हैं। बिजली हर 1 घंटे 2 घंटे बाद जाती है, लोग बहुत तंग है, परेशान हैं और बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हुकूमत से मुतालबा के बस से सब कुछ सेट करें, लोड शेडिंग को ख़त्म करें। लोड शेडिंग से जान ना छूटी, कराची में घंटों बिजली गायब। शहरी कहते हैं बिजली ना होने से कारोबार ठप होकर रह गया है। मुल्तान के देही इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग, बिल देकर भी बिजली नहीं मिलती। शहरियों के शिकवे। मुल्क में हब्स और गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, शहरियों के चेहरे खिल उठे। पंजाब के कई शहरों में मानसून के बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दीर, सवा, चित्राल, बटकराम और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में हब्स और गर्मी। मीरपुर खास, मिट्टी, ठट्ठा में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सरकारी स्कूलों के बाद कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने की सिफारिशात। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। तर्जुमान हायर एजुकेशन के मुताबिक कॉलेजेस की इमारतें शाम के औकात में प्राइवेट सेक्टर को मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज के लिए दी जाएंगी। वजीर आला ने महकमे की तजावीज़ पर वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली। हतमी फैसला वजीर आला मरियम नवाज करेंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 मुतज़ाद रुझानात का हफ्ता रहा। 2 रोज खरीदारों का रश तो आखिरी दिन फरोख्त करने वालों का तांता बंधा रहा। अंडर इंडेक्स जो 81,841 की बुलंद तरीन सतह पर था, हफ्ते के इख्तिताम पर 80,118 पर बंद हुआ। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत की नाराजगी और फिच की पाकिस्तान में मुमकिना कबल अज़ वक्त इंतखाबात की पेशगोई ने सरमायाकारों को हिजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया। सोना भी पिछले हफ्ते महंगा होकर 2.5 लाख रुपए फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह रोज बरोज कम हो रही है। मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ गामजन है। वजीर आजम के मुशीर राना मशहूद की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले मईशत की मजबूती मुल्क दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। माजी में किए गए फैसलों के नताइज हम भुगत रहे हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी।